विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और जिसका जितना अच्छा चरित्र और व्यवहार होगा, बस वही याद रखा जाएगा। बाकी सारी मोह माया धरी की धरी रह जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ डोज नंबर 22 लेकर। 22 जून का करंट अफेयर, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। आप अपने प्रिस्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और शेड्यूल है उसका वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लास को अटेंड करना ना भूलें रोज़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है फ्रांस ने किया है। इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस है। तो देखिए, जानते हैं। तो यह फ्रांस है, वो मशीन भी तैयार कर रहा है जिसे धरती का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का सूर्य। कौन मशीन तैयार कर रहा है? फ्रांस तैयार कर रहा है। क्यों कहा जाता है धरती का सूर्य? क्योंकि यह धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करती है। जो मशीन बना रहा है वो मशीन फ्यूजन एनर्जी है, वो धरती पर तैयार करेगी। उसकी वजह से उसे धरती का सूर्य कहा गया है। और यह जो चुंबक है वो ताकतवर है। यह इतनी ताकतवर है कि एक हवाई जहाज को भी उठा सकती है। तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? वो फ्रांस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई IBPS के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के CM कौन है? तो CM है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो CM है इनके MK स्टालिन। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी चेन्नई। और CM मैंने बता दिया। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अब इसकी खास बात ये है तमिलनाडु की कि ये अंगदान में और मछली उत्पादन में पहला स्थान है। भारत में अंगदान और मछली उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो वो है तमिलनाडु का है। अब जो IBPS बोला था मैंने, अब उसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस स्कीम। तो इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस स्कीम, ये आप फुल फॉर्म याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये घोषणा की है जापान ने। जापान देश ने घोषणा किया। जापान देश ने लकड़ी का उपग्रह बनाने की भी घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणा ही की थी, इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये उपग्रह लकड़ी का वो बनाकर 31 दिसंबर 2021 तक लॉन्च भी कर देगा। तो वो इससे पहले निकला। अब जापान के बारे में और जानते हैं। जापान में द्वीप है, कौन से हैं? मयूसु, शिकोसु, होन्सु, होकोइडो, ये 4 द्वीप हैं वहाँ पे। और जो टोक्यो द्वीप है वो होन्सु द्वीप, टोक्यो राजधानी है इसकी, तो वो होन्सु द्वीप पर ही स्थित है। अब इस पर अमेरिका ने 2 परमाणु हमले किए थे। किस पर? जापान पर। कब कब किए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। तो वो कब किया था? एक तो किया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका क्या नाम था? तो लिटिल बॉय उसका नाम था। दूसरा किया था 9 अगस्त 1945 को, जस्ट 3 दिन बाद में, यानी 6 अगस्त के जस्ट 3 दिन बाद में नागासाकी भी किया था। इसका क्या नाम था? तो फ्लैटमैन। क्या नाम था? फ्लैटमैन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अजीत डोभाल साहब है, वो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और अजीत डोभाल साहब को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। अब शंघाई संगठन
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है वहाँ के? तो व्लादिमीर नूरो है। कौन है? व्लादिमीर नूरो। ये अपने इस किस्म के फैक्ट जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये किया है SBI के साथ। किसके साथ किया है? SBI के साथ। अब अपन SBI के बारे में जानते हैं। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फ़िलहाल चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खाराजी है, वो इसके क्या है? चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम रईस ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये है इब्राहिम रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्मार्टफोन वन प्लस के ब्रांड कौन बने हैं? जितने वीडियो देख रहे हो काफ़ी लोग वन प्लस का मोबाइल है वो यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा फ़ोन आता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बूम बूम बुमराह। MS धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो MS धोनी है Dream11 और रेड बस के। युवराज सिंह को किसका? तो युवराज सिंह को पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और विराट कोहली, इनके बारे में जानते हैं तो इनको PNB का ब्रांड एम्बेसडर। अब वन प्लस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये कहाँ की कंपनी है? तो ये चाइना की कंपनी है। कहाँ की है? चाइना की कंपनी। स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में वन प्लस की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिनजिंग चाइना में है। इसका फ़िलहाल CEO कौन है? तो पेटे लाओ। कौन है? पेटे लाओ। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मुफ्ती फैज़ अल वहीद। क्या था? मुफ्ती फैज़ अल वहीद। ये है वो मुफ्ती फैज़ अल वहीद जिन्होंने गोजरी भाषा में कुरान का पहली बार अनुवाद किया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है श्याम सुंदर ने। किसने जीता है? श्याम सुंदर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये किस में की है? तो ये गिनी में की है। किस में की है? गिनी में। WHO। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। काफ़ी बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो जिनेवा में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 20 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट वाला क्वेश्चन आ गया है। तो आप जितने भी जून में इंपॉर्टेंट डे बन रहे हैं उनको क्रम वाइज है वो आप कहीं पे लिख ले, दीवार पे चिपका ले अपनी चिट में लिखकर, या उसको रोज़ाना है वो क्रम वाइज अपनी नोटबुक में लिख ले और उसका रिवाइज करते रहें। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी टुगेदर वी हील लेन एंड साइन। कौन क्या थी? तो टुगेदर वी हील लेन एंड साइन। ये इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं? तो ये कौन हुए? तो महमूद जमाल हुए हैं। कौन हुए? ये महमूद जमाल साहब है, वो कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड के स्थान पर कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय किया है? तो ये कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय किया है? ये 7 कंपनियां बनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता कब तक बढ़ा दी है? तो कब तक बढ़ा दी है? ये पहले 31 मार्च तक
थी, 31 मार्च 2021 थी, तो वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो वो 31 दिसंबर 2021 है तक है इसकी वैधता है वो बढ़ाकर कर दी है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टुमारोलैंड 2021 समारोह को किस देश ने रद्द कर दिया है? तो किसने रद्द कर दिया है? तो ये बेल्जियम ने रद्द कर दिया है। किसने रद्द कर दिया है? तो ये बेल्जियम ने रद्द कर दिया है। ये है लास्ट डोज का क्वेश्चन। एक 15 मीटर लंबा कॉफ़ी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लालजी किस प्रदेश में खोजा गया? तो ये किस प्रदेश में खोदा गया? ये अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया। इसकी प्रजाति है वो विलुप्त हो गई थी लगभग, तो वो अब उसको खोजा गया है। ये 15 मीटर लंबा कॉफ़ी का है। तो कॉफ़ी उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और केरल में भी अभी हाल ही में एक कॉफ़ी की नई प्रजाति है वो खोजी गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रधानमंत्री मोदी जी की अच्छी पहल है जो हाल ही में अभी अनाउंसमेंट हुआ है। आप मोदी जी को सुनते हो तो इसका आंसर मुझे पता है आप सही दोगे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जिस पे PDF मिलते रहे, और जिनकी क्लास चल रही है उनका स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम पर मिलता रहे। तो चलिए अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।